राधे राधे। स्टोरी टाइम फिर से आपके सामने प्रस्तुत है एक नई जानकारी के साथ। आज हमारे देश में चुनाव की ही चर्चा है और हर तरफ चुनाव का ही शोर मचा हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस विषय पर ही बात की जाए। हमारे देश में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में हर पार्टी जीत के लिए अपना दमखम दिखा रही है। इस बार मुख्य मुकाबला एनडीए और विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA के बीच ही माना जा रहा है। ऐसे में दल बदलुओं का बाजार भी गर्म है। लगता है जैसे विरोधी दलों के नेताओं में बीजेपी के विजय रथ पर सवार होने की होड़ लगी हुई है। अब किसकी बनेगी सरकार और किसको मिलेगी हार, यह तो जनता ही डिसाइड करेगी। आज हम बात करेंगे हैदराबाद की सियासी जंग में बीजेपी के उस उम्मीदवार की जिसने 4 बार के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को उनके ही गढ़ में चुनौती दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माधवी लता की, जिन्हें बीजेपी ने ओवैसी के खिलाफ हैदराबाद से उम्मीदवार बनाया है। माधवी लता को कट्टर हिंदुत्व का चेहरा माना जाता है। माधवी लता पेशे से एक डॉक्टर है और वे एक भरतनाट्यम डांसर भी है। माधवी लता सोशल मीडिया पर अपने हिंदुत्व समर्थक रूप के लिए चर्चा में बनी रहती है। माधवी का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। वे तो 3 तलाक के मुद्दे पर अपने बयानों के बाद सोशल मीडिया में चर्चा में आई। खुद को RSS की बेटी कहने वाली माधवी लता हैदराबाद की ही रहने वाली है और 18 साल से हैदराबाद में होने वाले सामाजिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभाती रही है। माधवी ट्रस्ट व संस्थानों के माध्यम से स्वास्थ्य और शिक्षा से के क्षेत्र में कार्य करती रही है। माधवी ने बेसहारा मुस्लिम महिलाओं के लिए भी बहुत कार्य किया है। माधवी 3 तलाक की घोर आलोचक रही है और 3 तलाक के खिलाफ अभियान में सबसे आगे थी, जिसे 2019 में संसद द्वारा अपराध घोषित कर दिया गया। माधवी की उम्मीदवारी इस परिप्रेक्ष्य में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ओवैसी इस कानून के खिलाफ महत्वपूर्ण आवाज में से एक रहे हैं। ओवैसी और माधवी लता की जुबानी जंग अब जोरों पर है। ओवैसी पर तीखे हमले करते हुए माधवी लता का कहना है कि ओवैसी संसद में अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, लेकिन उनके ही निर्वाचन क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक है। क्या कभी उन्होंने उन अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाई? मैं धर्म के आधार पर नहीं, विकास के आधार पर काम करूंगी, यह माधवी लता का कहना है। माधवी लता के रूप में बीजेपी ने हैदराबाद में बहुत बड़ा दाव खेला है। लगता है भाईजान भगवा चक्रव्यूह में फंसते नजर आ रहे हैं। 40 साल बाद ओवैसी को चैलेंज मिल रहा है बीजेपी की फायर ब्रांड माधवी लता से। भाईजान ने जिसे फ्लावर समझा वो फायर है। ऐसे में ओवैसी के सुर ताल भी बदल गए हैं। ओवैसी ने जीत के लिए अपना मजहबी टेप ऑन कर दिया है। हैदराबाद सीट पर 60% मुस्लिम व 40% हिंदू वोटर हैं। तभी तो माधवी ने ओवैसी को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सारे हिंदू भाई बहन एक हो जाएं तो असद भाई आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। सियासी मैदान में चाहे वे नई प्लेयर हैं, लेकिन कांग्रेस व ओवैसी के गेम प्लान से अच्छी तरह परिचित है और वे वोटों के आंकड़ों को अच्छे से समझती है। हैदराबाद ही नहीं, पूरे तेलंगाना में माधवी लता के नाम की चर्चा है। हैदराबाद में 48% महिला वोटर है और 3 तलाक के मुद्दे पर माधवी लता पहले ही मुस्लिम महिलाओं में लोकप्रिय है। यदि मुस्लिम महिलाएं भी माधवी लता की ओर आ गई तो ओवैसी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। कांग्रेस भी बीजेपी के इस दाव से परेशान है और वे ऐसा उम्मीदवार खोज रही है जो माधवी लता को टक्कर दे सके। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहने वाली कांग्रेस ने अपनी राजनीति यहाँ बदल ली है और ओवैसी की तरफ सॉफ्ट होकर मुस्लिम वोटों को बंटने से रोकना चाह रही है। माधवी लता की छवि एक आक्रामक व हिंदुत्ववादी नेता की है और इन्हीं तीखे तेवरों के कारण केंद्र सरकार ने माधवी लता को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है। पुलिस के 11 कमांडो तैनात किए गए हैं। बीजेपी को माधवी लता के रूप में जहां हिंदुत्व समर्पित चेहरा हैदराबाद में मिल गया है, प्रधानमंत्री मोदी भी माधवी की प्रशंसा कर चुके हैं। ओवैसी के गढ़ में सेंध लगाने को माधवी लता तैयार है। ऐसा लगता है मजलिस की पतंग पूरे भारत में उड़ाने वाले ओवैसी की खुद की पतंग अपने ही गढ़ में कटने वाली है। इस बार मुकाबला रोचक है और यह देखना दिलचस्प होगा कि लोकसभा चुनाव में हैदराबाद की जनता क्या फैसला लेती है। एक और जहां राजनीतिक पावर से ताल्लुक रखने वाले ओवैसी एक बार फिर से मैदान में है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी की ओर से माधवी लता हिंदुत्व का झंडा लेकर मैदान में उतर चुकी है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए स्टोरी टाइम पर। धन्यवाद।